plants and planters। दोस्तों, क्या आपने कभी भी अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को डायरेक्ट गार्डन की सॉइल में डाला है? अगर नहीं डाला है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अपने किचन से निकलने वाले कचरे को फेंकेंगे नहीं। इससे पहले कि हम इस मेथड के बारे में जानें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो मेथड आज आपको बताने वाली हूँ, इसके ज़रिए आप अपने किचन से निकलने वाले कचरे को डायरेक्ट ही सीधे ही मिट्टी में डाल सकते हैं और अपने पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें, मैं आपको एंड पे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी और इस मेथड को करने में क्या क्या हमें एहतियात करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक गड्ढा बना लिया है। ये गड्ढा हमें अपने प्लांट से तकरीबन 6 इंच के फासले पे बनाना है और इसमें अपने किचन का वेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। ये देखें, ये कुछ आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके और दूसरी कुछ चीज़ें। हम अपने किचन से निकलने वाले जो वेस्ट है, जिसको हम ग्रीन मैटर कहते हैं, उसको हम इसमें डाल सकते हैं डिकम्पोज होने के लिए। इधर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो गड्ढा है वो हमारे प्लांट की जड़ों में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट्स की रूट्स नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको मिट्टी के साथ कवर कर देंगे। इस पे हमने तकरीबन 1 से 1.5 इंच की मिट्टी की लेयर बनानी है ताकि ये जो हमारा सारा वेस्ट है वो कवर हो जाए और ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। इस जगह पे हमें नमी बनाए रखनी है। जैसे हम अपने दूसरे पौधों को पानी देंगे तो हम साथ में इधर भी पानी लगाएंगे ताकि नमी बरकरार रहे और अच्छे से ये जो हमारा वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाए। इस तरह ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और आप खुद भी सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है इतनी जल्दी डिकम्पोज होना? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब तकरीबन 6 से 7 दिन, 1 हफ्ते के बाद इसका किस तरह का हाल हो जाएगा वो आपको दिखाती हूँ। तो हम ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटाएंगे और देखेंगे कि ये जो डिकम्पोजिंग का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो तकरीबन 6 दिन के बाद काफ़ी सारा इसका जो प्रोसेस है वो हो चुका होगा और ये देखें काफ़ी सारी जो डिकम्पोजिंग है वो हो गई है। तकरीबन 50% तक ये जो हमारी वेस्ट मटेरियल था वो गल सड़ चुका है। तो इस टाइम पे हमें ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये अपने पौधों को नहीं देनी है और ना ही इसके ऊपर कोई प्लांट लगाना है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे माइक्रोब्स रिएक्ट कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और दूसरे भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस इस टाइम पे होते हैं और हमारे जो प्लांट है उसको फंगल का अटैक आ सकता है। तो हमारे इस तरह से प्लांट को काफ़ी सारी डिजीज़ भी लग सकती हैं। तकरीबन हमने 3 हफ्ते तक इंतज़ार करना है। 3 हफ्ते के बाद ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ये बिल्कुल 100% तक डिकम्पोज हो जाएगा और सारी इधर मिट्टी ही मिट्टी रह जाएगी, जो कि हमारी ऑर्गेनिक खाद होगी और हम उसको अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो आपको ये वाला मेथड कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और कंपोस्टिंग में इस बात का ध्यान रखें कि आप कंपोस्टिंग जो है वो कंपोस्ट बिन में करें और अगर आपके पास बिन नहीं है तो आप इसको अपने किसी पुराने गमले की मिट्टी में भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो 15 दिन के बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। तो दोस्तों, ये गड्ढा मैंने अपने टमाटर के प्लांट्स के पास बनाया है। आप इसे किसी कंटेनर में भी बनाकर अपने प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनिक फ्री में फर्टिलाइज़र बना सकते हैं।